दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल हम बात कर रहे थे कि भारत सरकार विज्ञापन पे कितना पैसा खर्च करती है। 2014 से पहले कितना विज्ञापन पर खर्च होता था और 2014 के बाद में विज्ञापन पर कितना खर्च हो रहा है। यानी कि साल दर साल जो विज्ञापनों पर बढ़ोतरी हो रही है, वो पैसा किसके लिए जाता है? वो पैसा न्यूज़ चैनलों के लिए जाता है। न्यूज़ चैनल वही दिखाते हैं जो सरकार कहती है। यानी कि न्यूज़ चैनल सत्ता के खिलाफ कभी भी नहीं जाता, क्योंकि जो पैसा देगा वही दिखाएगा। लेकिन अब इस कोरोना महामारी में सरकार के पास पैसा तो है नहीं। सरकार पैसा नहीं देगी तो विज्ञापन कैसे छापेगी? विज्ञापन नहीं छापेंगे तो फिर न्यूज़ चैनल खर्चा कैसे चलेगा? ये सोचनीय प्रश्न। और न्यूज़ चैनलों को विज्ञापन मिलते कैसे हैं, इस चीज़ पर हम आज चर्चा करेंगे। जो भी न्यूज़ चैनल होता है, किसी न्यूज़ को जब वो दिखाता है ना, तो उसकी एक टीआरपी रेट होती है, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट कहते हैं उसको। जो चीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है उसी चीज़ पर ही विज्ञापन लगता है, उससे चैनल की कमाई होती है। ये होती है टीआरपी। अब सरकार के पास तो पैसा है नहीं, तो सरकार तो विज्ञापन दे नहीं रही है। कुछ पहले भी पैसा बकाया पड़ा है न्यूज़ चैनलों का। अब आप एक चीज़ देखिए, 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो हमारा राजनीतिक दल है, इसके लिए 22.90 करोड़ वोट मिले थे। ठीक। अब राम जन्मभूमि का जब पूजन हो रहा था, तो सबसे ज़्यादा जो चैनलों ने दिखाया था, टीआरपी रेट थी, वो 16 करोड़ लोगों ने देखा था उसको। यानी कि 16 करोड़ लोगों ने राम जन्मभूमि पूजन को देखा था। अब जब 16 करोड़ लोगों ने राम जन्मभूमि को देखा था, तो इसी टीआरपी पर इनको विज्ञापन मिलते हैं। लेकिन अब राम जन्मभूमि का पूजन भी हो गया, गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं, वो विज्ञापन नहीं दे रही, तो विज्ञापन आए कहाँ से? टीआरपी नहीं। तो दोस्तों आप थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं कि जैसे ये लॉकडाउन हुआ, उस समय जो माया नगरी मुंबई है, उसके जो कलाकार हैं, बहुत कलाकार बेरोजगार हो गए थे। कईयों ने आत्महत्या की, जिनमें लमसम नाम है हमारे दिशा सालियान, जो सुशांत सिंह की मैनेजर थी। सुशांत सिंह, प्रेक्षा मेहता, मनमीत ग्रेवाल, श्रीधर एक तमिल एक्टर हैं, कृपाणी कल्याणी उनकी बहन, कन्नड़ एक्टर सुशील ग्रेवाल, भोजपुरी अभिनेत्री अनुपमा पाठक, और एक सबसे पॉपुलर एक्टर थे समीर शर्मा। वो भी सुशांत सिंह से कम नहीं थे। लेकिन सुशांत सिंह, आखिर सुशांत सिंह को इतना क्यों उठाया? भाई, इस कोरोना काल में आत्महत्या तो बहुतों ने करी, लेकिन उनका मुद्दा क्यों नहीं उठा? सोचिए आप। एक अभिनेत्री ने कहा भी था न्यूज एंकर से कि आप टीआरपी के लिए, टेलीविजन रेटिंग जो पॉइंट है, उसके लिए आप बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उस अभिनेत्री का नाम है कनिका सदानंद। न्यूज चैनल बढ़ते। अब आप देखिए कि सुशांत सिंह केस था, उसमें एक न्यूज़ चैनल ने तो करीबन 20 घंटे
बराबर सुशांत सिंह की ही न्यूज़ को दिखाया। यानी कि अपनी टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए। अब टीआरपी रेटिंग बढ़ा क्यों रहे हैं कि भाई विज्ञापन चाहिए, और विज्ञापन कंपनी तभी देती है जहाँ कोई चीज़ ज़्यादा चल रही हो। भाई लंगड़े घोड़े पर तो कोई पैसा लगाता ही नहीं है, उसी घोड़े पर पैसा लगाया जाता है जो रेस के अंदर होता है। तो उसी चीज़ पर पैसा लगाया जाता है, विज्ञापन का पैसा उसी चीज़ पर मिलेगा जहाँ जो चीज़ ज़्यादा चल रही है। यानी कि सुशांत सिंह नाम उछल के आया, चैनलों को विज्ञापन मिलना चालू हो गया। अब सोचिए आप, इस कोरोना महामारी से लेकर अब तक क्या किसी भी न्यूज़ चैनल ने जनता के मुद्दे उठाए, बेरोजगारी के मुद्दे उठाए, या जो प्राइवेट सेक्टर में बेचे जा रहे उपक्रम हैं उनके मुद्दे उठाए, या सीएजी द्वारा जो ऑडिट रिपोर्ट नहीं की जा रही है? अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में आया था 5 दिन पहले ही, राफेल ऑडिट रिपोर्ट मना कर दिया, ऑडिट नहीं होगी। तो क्या किसी न्यूज़ चैनल ने उठाया? नहीं उठाया, क्योंकि उन न्यूज़ चैनलों को वही लोग देखते हैं जो उनसे संबंधित हैं। अभी हमने आपको बताया कि 22.90 करोड़ वोट टोटल इनको लोकसभा चुनाव में मिले थे राजनीतिक दल को, और 16 करोड़ लोगों ने राम जन्मभूमि पूजन को देखा था। तो ये चैनल अपनी टीआरपी रेट बढ़ाने के लिए किसी चीज़ को बार बार ऐसे दिखाते हैं कि आदमी देखने पर एक मजबूर हो जाए, लेकिन जनता से जुड़ा एक भी मुद्दा कभी किसी ने नहीं बताया। बेरोजगारी से जुड़ा मुद्दा एक भी किसी ने नहीं बताया। उपक्रमों कैसे बेचा जा रहा है सरकार द्वारा विनिवेश के जरिए, एक भी मुद्दा नहीं बताया। शिक्षा का जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने का जो वादा करती है सरकार, एक भी मुद्दा नहीं बताया। गुणवत्ता युक्त गेहूं देने का जो वादा करती है सरकार, जो आज जो गेहूं मिल रहा है आप देखिए उसी कंडीशन, 20 किलो में 1 किलो मिट्टी, कोई मुद्दा नहीं। जो गैस सिलेंडर के लिए 6 महीने के लिए मोदी सरकार ने बजट जारी किया था, वो पैसा लोगों को नहीं मिला, एक मुद्दा नहीं उठाया। लेकिन इन मुद्दों से टीआरपी नहीं बनती चैनल की, टीआरपी उसी चीज़ से बनती है जो लोग ज़्यादा देखें। बात नंबर 2, कहीं न कहीं हमारे नज़रिए में सुशांत सिंह जो आत्महत्या का केस है, जो सीबीआई जांच कर रही है, ये एक बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव है बिहार के, सुशांत सिंह एक अहम मुद्दा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था जांच करने का, तो रामविलास पासवान के जो पुत्र चिराग पासवान हैं, उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की थी। भाई दलित नेता हैं, बिहार के नेता हैं, युवा हैं, लेकिन जब रोहित वेमुला का जब मर्डर हुआ था, वो गायब हुआ था, उस समय चिराग पासवान ने कोई टिप्पणी नहीं की, ना कोई सीबीआई जांच की मांग की थी। कैसे दलित नेता आए? आज ही यूपी में लखीमपुर खीरी में एक 18 वर्षीय लड़की का हत्याकांड हुआ है। क्या कोई दलित लीडर बोला है? सिर्फ वोट के सिवा कुछ नहीं। आज हम एक वोट बैंक बनकर रह गए हैं। बार बार हमें जो चीज़ दिखाई जाती है, हमारा जो बार बार ब्रेन वॉश किया जाता है, हम उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। हम अपने विवेक से कभी नहीं सोचते, और हमेशा हमको अपने ही विवेक से सोचना चाहिए। चैनल वही दिखाएंगे जो सरकार चाहेगी,
सरकार से बाहर नहीं जाएंगे चैनल। आज बिहार चुनाव हो जाएगा, सुशांत सिंह का मुद्दा उठने लगा है, रिया चक्रवर्ती को फंसाया जा रहा है। कल बिहार चुनाव के बाद में बंगाल चुनाव होंगे, रिया चक्रवर्ती को सिर्फ बचा दिया जाएगा। तो सिर्फ ये पॉलिटिशियन मसला है, हमारा कोई सलूशन यहाँ नहीं होगा, ना शिक्षा का हो रहा, ना बेरोजगारी का हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। हमेशा जो मुख्य खबर आती है ना, वो अगर प्रिंट मीडिया में आएगी तो पीछे पीछे की तरफ आती है। आज से 6 दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का एक स्टेटमेंट आया था, आने वाले समय में कोरोना महामारी से भी खतरनाक होगी देश की अर्थव्यवस्था। और इससे 20 दिन पहले राजस्थान पत्रिका की एक रिपोर्ट आई थी, चेन्नई विश्वविद्यालय संबंध जो आंकड़ा रखती है कि आने वाले कुछ समय में 20% आबादी ऐसी होगी देश की जिसके पास खागान के लिए पैसा नहीं होगा। खागाना तो होगा देश में, लेकिन खागान के लिए पैसा नहीं होगा। जब पैसा ही नहीं होगा तो आदमी खाएगा क्या? ऐसे वाक्य शुरू हो गए। अभी हमारे यहाँ एक महावर समाज के व्यक्ति 4 व्यक्ति ने फांसी लगा, लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों को कभी भी न्यूज़ चैनल नहीं दिखाएगा। ऐसी खबरें छोटे से टुकड़े में डाल दी जाती हैं। एयरगो जो एयरलाइंस है, बिना तनख्वाह के, बगैर सैलरी के अपने पायलटों को घर भेज दिया छुट्टी पर। इसको मीडिया कभी नहीं दिखाएगी क्यों? इनमें टीआरपी नहीं मिलती। और सुशांत सिंह केस मात्र एक टीआरपी है, कुछ नहीं, सिर्फ न्यूज़ चैनलों की इनकम। क्योंकि टीआरपी नहीं होगी तो विज्ञापन नहीं मिलेगा। विज्ञापन तभी मिलेगा जब टीआरपी होगी। यानी कि टीआरपी होती क्या है, इसको भी हम आपको बता देते हैं। माना कि हम कोई सीरियल देखते हैं और वो सीरियल सबसे ज़्यादा देखा जाता है, यानी कि भारत की अगर 1 अरब 30 करोड़ आबादी है और अगर एक सीरियल चल रहा है, अगर उसको 40 करोड़ लोग देख रहे हैं तो एक अपने आप में बहुत बड़ी टीआरपी होती है। तो जो चैनल इस सीरियल को दिखाता है उसके लिए विज्ञापन मिलता है, और वो विज्ञापन इस चैनल के मध्य चलाया जाता है। इससे न्यूज़ चैनल की इनकम होती है। और टीआरपी रेटिंग पॉइंट जो होती है वो हमारे जो सेटअप बॉक्स होते हैं, सेटअप बॉक्सों से आगे जहाँ घनी आबादी क्षेत्र होता है सिटी का, सेटअप बॉक्स जो होते हैं वहाँ एक पीपल मीटर लगा होता है। पीपल मीटर से सेटअप बॉक्स कनेक्ट होते हैं और उस पीपल मीटर से पता चलता है कि कौन क्या देख रहा है, कितना देख रहा है। उसी से ही टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट का पता होता है। आप टीआरपी में मत जाइए, आओ वह देखिए जो आपका मुद्दा है। ऐसे बहुत से केस हैं। मैं ये नहीं कहता सुशांत सिंह की सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, ये उसका अधिकार है, उसके माँ बाप का अधिकार है। लेकिन उसके साथ साथ इन और कलाकारों ने जो आत्महत्या की, इनके लिए सरकार ने क्या किया? क्या इनकी सीबीआई जांच हुई? इनके लिए केंद्र ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सभी जगह चुनाव नहीं है, चुनाव सिर्फ बिहार में है, सिर्फ बिहार में चुनाव है। इसलिए सुशांत सिंह केस हाईलाइट होगा, आगे आपको समझ